और एक चीज मैंने मेंशन नहीं किया था शुरू से, स्वीटी के मदर इन लॉ की जो मम्मी थे ना, वो भी उन लोगों के साथ रहते थे, जो कि 90 साल के थे, जिनके होल बॉडी में घाव हो चुका था और पानी निकल रहा था, और वो बेड पे ही स्टूल पास करते थे, यूरिन पास करते थे, जो कि पूरा उनका सेवा और ख्याल संजू भैया और स्वीटी मिलके करते थे। उनको खाना खिला देना पड़ता था क्योंकि वो खुद से नहीं खा पाते थे। तो लेट्स कम टू द ट्यूमर वाला पॉइंट। तो जैसे ही पता चला था कि संजू भैया को ट्यूमर हुआ है, तो डॉक्टर तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए ही थे और एक डाइट चार्ट भी दिए थे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पनीर नहीं खाना था, जंक फूड नहीं खाना था, ऑयल फूड नहीं खाना था, बहुत सारा चीजें जैसे वो मेंशन किए थे कि पर्टिकुलर वही चीज नहीं खाना है। ऑयल वाला फूड, प्रोटीन वाला फूड खाने को वो डॉक्टर सजेस्ट किए थे, जो कि स्वीटी फॉलो भी कर रही थी। और इस बीच ना स्वीटी सेकेंड बेबी कंसीव कर चुकी थी, जो कि उसका 2 to 3 महीना चल रहा था। उनका जो ग्राउंड फ्लोर में वो रहते थे ना, वो रूम थोड़ा छोटा था और वो रूम पे कवर्ड भी नहीं था। बेबी जब डिलीवरी होगा उस टाइम पे वो रूम छोटा पड़ेगा, रहने के लिए दिक्कत होगी। तो ये सोच के स्वीटी बोली कि चलो हम ऊपर के रूम शिफ्ट हो जाते हैं, वहां तो कबर्ड भी है, चीजें रखने के लिए आसानी होगा। तो जैसे ये लोग ऊपर शिफ्ट कर लिए, तो संजू भैया की मम्मी बोली कि ये मेरा बेटा को अलग कर दी मेरे से, ये चीज का ग्रॉजेस रख के कि वो ऊपर भी तो सारा सामान भी ले गए, मेडिसिन भी ले गए। तो ये ग्रॉजेस रख के ना वो कभी भी टाइम पे उनको मेडिसिन नहीं देने लगे। वो ये से बोलने लगे कि वो खुद से जाके खाने लगेगा। जबकि दुकान में बहुत सारे कस्टमर रहते थे, वो नहीं आ पाते थे टाइम पे खाना खाने को। उनका तबियत इतना खराब होने के बाद भी उनको दूसरा मैन पावर नहीं दिया गया, जबकि वो ऑलरेडी बोल चुके थे कि बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है, कोई दूसरा आदमी रख लो ताकि वो थोड़ा बैठेगा दुकान में तो मैं थोड़ा आके खाना खा लूंगा टाइम पे। बट ये नहीं हुआ। दूसरा बात ये भी है कि ये चीज़ ना संजू भैया को भी ध्यान देना चाहिए था, अपना खुद का हेल्थ का ध्यान ना खुद को भी देना चाहिए। और दूसरा बात ये भी है क्योंकि उनकी मम्मी लगातार उनकी वाइफ के बारे में उनके सामने बहुत गॉसिप करने लगी, चुगली करती थी, देखो ये काम सही से नहीं की, देखो ये बर्तन फेंक के गई है। तो संजू भैया के अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि वो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। चीज़ की वजह से भी वो बहुत वरीड रहते थे और इस चक्कर में ना वो जानबूझ के भी कई बार खाना स्किप करते थे, दवाई नहीं लेते थे। एक तो वो ख्याल ठीक से नहीं रख रही थी और ऊपर से क्या कर रही थी, घर पे किसी दिन अगर किसी वजह से उड़िया का एक डिश होता है काकरा, जो कि तेल में छना जाता है, वो बना है, तो वो लेके प्यार दिखाने के चक्कर में संजू भैया को खिलाते थे। बोलते थे कि अरे एक खा लो कुछ नहीं होगा। मसाला वाला खाना स्ट्रिक्टली मना किया गया था, वो भी लेके देते थे, अरे थोड़ा सा खा लो कुछ नहीं होगा। आपको ये दिखावा वाला प्यार क्यों दिखाना है, झूठा प्यार क्यों दिखाना है? सच्चा प्यार तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप सच में प्यार करते तो जो चीज़ डॉक्टर मना किया है वो आप कभी नहीं खाने को देते। और सिचुएशन ऐसा हुआ कि वो पूरा बेड रेडिन हो गए और उनका तबीयत इतना खराब होने के बावजूद इस साल भी उनके मम्मी पापा, उनके जो दशहरा में प्रशांति जाते हैं ना हर साल, वो इस साल भी वो स्किप नहीं किए। इस साल भी वो ट्रिप पे गए 15 डेज के लिए, जबकि स्वीटी प्रेग्नेंट है और घर पे एक